नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु के इस वैकेंसी के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे किस पोस्ट के लिए क्या वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, क्या यहाँ पर पे लेवल है, क्या क्या यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से इस एग्ज़ाम को अटेंड कर सकते हैं, क्या यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से है, क्या क्या यहाँ पर कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब आप CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 नोटिफिकेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। 27 पेज का है, इसे डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो फार्म है ये कल से 23/10/2024 से स्टार्ट हो रहा है। सुबह 9 बजे से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी क्लोजिंग डेट है 6/12/2024। तो अप्रॉक्स यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 1 मंथ से ज़्यादा यहाँ पर इस टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। ठीक, देन यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ अप्लीकेंट 18/12/2024। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर इसका जो प्रिंट है आपको लेकर के यहाँ पर भेजना होगा। तो हार्ड कॉपी यहाँ पर आपको सबमिट करनी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर बात की वैकेंसी के बारे में, तो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है। टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल यहाँ पर 9 पोस्ट निकाली गई है। इसका पे लेवल 6 रहने वाला है। लेवल 6 मतलब 35,400 बेसिक पे होता है। अप्रॉक्स जो सैलरी बनती है अराउंड 60,000 के करीब आपकी सैलरी बनती है स्टार्टिंग में। टेक्नीशियन की यहाँ पर दूसरी पोस्ट है। ठीक है, टेक्नीशियन में टोटल 28 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। ये लेवल 2 की वैकेंसी है। इसका जो बेसिक पे है 19,900 है स्टार्टिंग। इसकी बात की जाए जो टोटल सैलरी आपकी बनेगी अप्रॉक्सीमेट स्टार्टिंग में 38-39,000 के करीब यहाँ पर आपकी सैलरी स्टार्टिंग में बनने वाली है। अब यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है कैटेगरी में। जैसे यहाँ पर TA01 की बात की जाए तो ये जो टेक्निकल असिस्टेंट है BSc वालों के लिए इसमें एक पोस्ट है। TA02 में यहाँ पर BSc इक्विवेलेंट है, बेसिकली ये लाइब्रेरी के लिए है, इसमें भी एक पोस्ट निकाली गई है। TA03 में इसमें BSc मैथमेटिक स्टैटिक, यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं डिटेल में कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या क्या वैकेंसी निकाली गई है। हम अपना बात करने वाले हैं टेक्नीशियन पोजीशन के लिए। टेक्नीशियन में जो सबसे पहली वैकेंसी है 3 पोस्ट ये निकाली गई है, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन। चाहे आप इलेक्ट्रीशियन से हैं या वायरमैन हैं, हाई स्कूल है आपके पास प्लस 55% यहाँ पर आपका मिनिमम होना चाहिए हाई स्कूल में। उससे कम है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। देन यहाँ पर आपका होना चाहिए जो आपका ITI है, उसके साथ यहाँ पर अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस तो भी है, अच्छा बात है यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट है ये TE02 जो टेक्नीशियन की है, ये सिविल ड्राफ्टमैन के लिए। इसमें टोटल 2 पोस्ट निकाली गई है। सेम क्वालिफिकेशन है आपके पास 10th प्लस ITI होना चाहिए, या 10th के बाद 2 साल का यहाँ पर ट्रेनिंग होना चाहिए, या 10th के बाद 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम डिसिप्लिन में, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई है फिटर ट्रेड वालों के लिए। बेसिकली इसमें कैटेगरी दिया गया है, OBC के लिए एक है, SC के लिए एक है। तो फिटर के लिए यहाँ पर कितनी पोस्ट है, 2 पोस्ट निकाली गई है। देन मशीनिस्ट के लिए भी यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई है। देन यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स वालों के लिए, इनके लिए यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पर आता है लेबोरेटरी असिस्टेंट, बेसिकली ये केमिकल प्लांट वालों के लिए है। तो अगर आपका केमिकल से रिलेटेड है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें यहाँ पर 1 पोस्ट निकाली गई है। देन पेंटर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट निकाली गई है। ग्लास ब्लोअर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट निकाली गई है। फर्दर कारपेंटर ट्रेड के लिए 1 पोस्ट है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग RAC वालों के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई है। टर्नर वालों के लिए 1 पोस्ट है। बेल्डर वालों के लिए भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। देन कोपा वालों के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे आप कोपा कहते हैं, इनके लिए यहाँ पर 4 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, कोपा के बाद यहाँ पर प्लम्बर वालों के लिए 1 पोस्ट है। फोटोग्राफी के लिए 1 पोस्ट है। देन फूड प्रोसेसिंग कैटरिंग के लिए 1 पोस्ट है। आफ्टर दैट मोटर मैकेनिक के लिए फाइनली यहाँ पर 2 पोस्ट है। तो ये था कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन, किस ट्रेड के लिए यहाँ पर क्या क्या वैकेंसी निकाली गई है। ऊपर हमने डिस्कस किया था जो बेसिक पे था, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको TA, DA, HRA, मेडिकल फैसिलिटी, जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट की जितनी भी बेनिफिट्स होते हैं सारा कुछ यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। एज रिलैक्सेशन 18 साल मिनिमम होना चाहिए।
अपर वहाँ पर 28 साल दिया गया है। अब जो SC ST है उनके लिए 5 ईयर रिजर्वेशन है, ठीक। 3 ईयर OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। तो एज पर कैटेगरी वाइज जो भी आपको अदर गवर्नमेंट सर्विस में यहाँ पर मिलता है बेनिफिट, सेम यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह सारी चीज़ें सेम यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हाउ टू अप्लाई की बात किया जाए तो आप CSIR CECRI इसका मैंने बेसिकली लिंक दे दिया है वेबसाइट का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, इस पर आप विजिट करके कल से 23/10/2024 सुबह 9 बजे से 6/12/2024 को शाम को 5:30 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजर ID पासवर्ड दिया जाएगा, उसके थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। देन यहाँ पर टोटल यहाँ पर फाइनली आपको फॉर्म को भर लेना होगा। अगर बात किया जाए कि रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या क्या डिटेल लगेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल से विंडो ओपन हो जाएगा। मैंने किसी अदर पोस्ट के लिए यहाँ पर ओपन करके आपको दिखाया है। जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होगा। नाम डालने के बाद यहाँ पर ईमेल ID डालनी होगी, वेरिफिकेशन कोड डाल के यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे तो आपके ईमेल ID पर एक आपको यहाँ पर यूजर नेम जाएगा और पासवर्ड जाएगा। यूजर नेम बेसिकली आपका ईमेल ID ही होगा और पासवर्ड होगा, उसके द्वारा यहाँ पर आप लॉगिन करके आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो टोटल 500 यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है, जिसे आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी जाकर के बैंक चालान के द्वारा फीस जमा कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका फाइनल हो जाएगा तो इसको आपको क्या करना है, प्रिंट आउट ले लेना है इस फॉर्म का। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर आपने डिटेल दिए हैं, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, मार्कशीट है, सारा का कॉपी लेना है, एक एक कॉपी, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। और सेल्फ अटेस्ट करने के बाद यहाँ पर एड्रेस दिया गया है टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSIR इंस्टीट्यूट तमिलनाडु, यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया गया है पिन कोड के साथ। इसको आपको 18/12/2024 से पहले ये आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, ठीक। जो आप एनवलप लेंगे उस पर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप किस एप्लीकेशन के लिए वहाँ पर पोस्ट का नाम लिखिए और पोस्ट का कोड ऊपर लिख देना कि इसके लिए आपने बेसिकली अप्लाई किया है। तो 18/12/2024 से ये फॉर्म वहाँ पर आपका पहुँच जाना चाहिए पूरा हार्ड कॉपी के साथ, तभी आपका वैलिड होगा, नहीं तो आपको वैलिड नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट या अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC भी देना होगा, तभी आपका वैलिड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें आपको भेजनी है। ऑफलाइन में प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देन प्रूफ ऑफ सबमिशन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फीस, मतलब फीस का प्रिंट आउट लेना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेनी, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मीन बेसिकली 10th का हो जाता है। देन यहाँ पर आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आपका ITI है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, जो भी है। देन आप कैटेगरी है EWS, PWD, OBC, SC ST उसका हो गया। देन यहाँ पर जो भी आपकी चीज़ें और जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, वो सब यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेट करके यहाँ पर आपको भेजना होगा। किस एड्रेस पर भेजना होगा यहाँ पर देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट करडीकुड़की 63003 तमिलनाडु। इस पर आपको क्या करना होगा, भेज देना होगा। सजेस्टेड रहेगा कि आप लोग स्पीड पोस्ट के द्वारा ही इस फॉर्म को भेजिएगा। तो ये था फॉर्म के डिटेल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। क्या यहाँ पर एग्जाम पैटर्न होता है, उसका क्या क्या सिलेबस है, किस प्रकार से आप इसको अटेंड कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन डिटेल में देखिएगा, सारे डाउट यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट की बात की जाए तो सबसे पहला स्टेज यहाँ पर बेसिकली 2 स्टेज होंगे। पहला स्टेज यहाँ होगा स्टेज 1 ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। अब ट्रेड टेस्ट के बाद जो भी लोग यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिटन टेस्ट के लिए। इसमें बेसिकली बात किया जाए तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 3 आवर का पेपर होगा, जिसमें यहाँ पर बेसिकली स्लॉट वाइज डिवाइड होगा। जो पेपर 1 होगा जिसके लिए 1 आवर रहेगा, ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क के होंगे, ठीक है। 2 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और इसमें कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देन जो पेपर सेकंड होगा ये 30 मिनट का होगा। इसमें जीके के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, 3-3 मार्क के होंगे। यहाँ पर भी आपको नेगेटिव मार्किंग, 1 नेगेटिव मार्किंग, सॉरी यहाँ पर 1 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, मतलब 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर सेकंड में। पेपर थर्ड जो कि आपका डिसिप्लिन बेसिस होगा, कंसर्न आपके सब्जेक्ट बेसिस से, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। ये 90 मिनट का होगा, 1.5 आवर का होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा और यहाँ भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी।
अब एवेलुएशन बात कर लीजिए किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनेगी, तो पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड विल बी इवेलुएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स टू बी डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन कमिटी इन पेपर 1. The final merit will be prepared on the basis of the mark obtained by the candidate in paper second and paper third. तो बेसिकली जो लोग पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के बेसिस में यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इन केस यहाँ पर अगर टाई हो जाता है तो जिसका ट्रेड टेस्ट में ज़्यादा नंबर होगा उसको चांस दिया जाएगा, उसमें भी मान लो टाई है तो निगेटिव देखा जाएगा, निगेटिव भी टाई हो जाता है तो डेट ऑफ बर्थ के प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी। सेकेंड टेक्नीशियन वालों की बात की जाए तो इनके लिए भी यहाँ पर बेसिकली सेम प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा स्क्रीनिंग के लिए, उसके बाद जो लोग क्वालिफाई यहाँ पर गो नो गो बेसिस का होगा। बेसिकली बात किया जाए तो अराउंड यहाँ पर 60% रखा जाता है पासिंग मार्क, तो जो यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे उनको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में सेम यहाँ पर इनके लिए 150 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है, 2.5 आवर मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें जो इनका पेपर फर्स्ट होगा वो 1 घंटे का होगा मेंटल एबिलिटी का, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। ये आपका जस्ट क्वालिफाइंग वाला होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो सेकंड पेपर होगा यहाँ पर जीके का 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, 3-3 मार्क की 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये आधे घंटे का पेपर होगा 50 क्वेश्चन का, ये आपका स्कोरिंग के लिए रहेगा, तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें ज़्यादा गलत नहीं करना है। पेपर थर्ड आपका कंसर्न ट्रेड वाइड रहेगा, फिटर के लिए फिटर, टर्नर के लिए टर्नर, मशीनिस्ट के लिए मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन वालों का इलेक्ट्रीशियन का हो गया 50 क्वेश्चन रहेगा, 3-3 नंबर 150 क्वेश्चन टोटल, 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। सेम यहाँ पर पूरा प्रोसेस सेम है, किस प्रकार से मेरिट बनेगी, तो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के आधार पर यहाँ पर फाइनल मेरिट आपका बनाया जाएगा। तो आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, किस प्रकार से यहाँ पर आप इस फार्म को भर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर डिटेल है, क्या यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस रहने वाला है। और कोई डाउट होता है तो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां से जाकर के ग्रुप को ज्वाइन करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। यहाँ पर कुछ नीचे फॉर्मेट दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं, जैसे ये EWS वालों के लिए फॉर्मेट हो गया कि इस प्रकार के फॉर्मेट में होना चाहिए। देन यहाँ मान लो NOC वगैरह के लिए हो गया, तो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट दिए गए हैं। अगर आपके लिए कुछ एप्लीकेबल है तो आप उसको देख सकते हैं। आशा करते हैं सारी डिटेल आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं गवर्नमेंट एग्जाम से प्रिपरेशन संबंधित गाइड, एग्जाम पेपर के एनालिसिस, लेटेस्ट जॉब की अपडेट और बहुत कुछ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।